हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट के परव्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड रहे और इस बार काफ़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है। तो डेफिनेटली क्लैट इन टॉपिक्स को ज़रूर चूज़ करता है। कोई एक या दो इंटरनेशनल टॉपिक आपके पास आते ही हैं। लास्ट ईयर ऑलरेडी G20 आया हुआ है, तो इस साल प्रोबेबली G20 नहीं पूछा जाएगा। G20 अभी जस्ट कंक्लूड भी हुआ है, बट G7 या बाकी सारे ग्रुप्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार ब्रीफली हम देखते हैं इस बार क्लैट के एग्जाम में हमारे पास कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इंटरनेशनली। तो वी हैव G7 समिट। G7 समिट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? G7 कब बना? G7 में 7th मेंबर कौन था? G6 जब वो था तो कब बना था? G8 कब हुआ? G7 G8 में कब कन्वर्ट हुआ? 8th मेंबर यानी रशिया कब इंक्लूड हुआ? रशिया को कब ऑस्ट किया गया? व्हाट वाज द रीजन कि रशिया को निकाला गया ग्रुप से? एंड इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। इट वुड बी डेफिनेटली फॉलोड अप विद द रीसेंट पास्ट ऑफ G7। इस साल G7 की समिट कहाँ हुई, लास्ट G7 की समिट कहाँ हुई, नेक्स्ट G7 की समिट कहाँ पर होगी, और G7 का एक नॉन मेंबर कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे G7 के बारे में पूछे जाएंगे। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास आता है बीमस्टेक समिट। व्हाट इज बीमस्टेक? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, कब बना, चार्टर डिक्लेरेशन कब हुआ, कितने मेंबर्स हैं, लेटेस्ट मेंबर बीमस्टेक में कौन आया था। ऑब्वियसली पहले की कंट्री है, बट उसका चार्टर अभी कंप्लीटली फाइनलाइज हुआ है 2022 में। उसके रिगार्ड में क्वेश्चन बन सकता है। बीमस्टेक का एनुअल समिट लास्ट कहाँ हुआ, प्रेजेंट कहाँ हुआ, नेक्स्ट कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन बीमस्टेक से बनेंगे। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव एससीओ समिट, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ समिट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं? कब बना था एससीओ ग्रुप, ये हमें सबसे पहले जानना है। एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, एससीओ का चार्टर कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेड ऑफ स्टेट समिट कहाँ पर हुई है लास्ट, दैट मीन्स इस साल की हेड ऑफ स्टेट समिट कहाँ पर हुई, और लास्ट समिट कहाँ पर हुई थी, नेक्स्ट कहाँ पर होगी। तो इस तरीके से एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वैसे तो एससीओ समिट का जो हेड ऑफ स्टेट समिट था, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑन बिहाफ ऑफ हिम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड, और अभी ये जस्ट कंक्लूड ही हुआ है इन द लास्ट मंथ, और इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये मीटिंग हुई थी। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास आता है ईस्ट एशियन समिट। अगेन बहुत ब्रीफली समिट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स आपसे कहीं नहीं पूछेगा, कहाँ पर समिट हुई, यही सारे के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा रहती है, तो वही आपको जानना है। इंडिया आसियान समिट, आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बट इंडिया आसियान समिट यानी हमारा और आसियान का जो हर साल एक मीटिंग होती है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। आसियान से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आपको पता होने चाहिए, कब बना, कहाँ पर बना, डिक्लेरेशन का नाम क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हेड कहाँ कौन है, सबसे बड़ी कंट्री आसियान कंट्रीज में कौन सी है, इंडिया के साथ आसियान किस तरीके से रिलेट करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी RCEP के बारे में भी ब्रीफली पता होना चाहिए। RCEP में 5 मेंबर्स कौन है, इंडिया ने साइन नहीं किया RCEP, ये भी पता होना चाहिए। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव क्वाड। क्वाड यानी सबको पता है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इसमें 2+2 मीटिंग्स होती हैं। 4 कंट्री कौन सी है क्वाड की, ये आपको पता होना चाहिए। क्वाड कब बना था, फिर काम करना उसने बंद कर दिया, डोरमेंट हो गया, फिर दोबारा से रिवाइव कब हुआ। तो जैसे 2007 में बना, 2017 में वापस से रिवाइव हुआ। दोनों ही केस में इनिशिएटिव वाज टेकन बाय जापान। तो इस तरीके से क्वेश्चंस। क्वाड का लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई, तो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही अक्टूबर में क्वाड की भी समिट हुई है, जो कि डेलावेयर यानी यूएसए में हुई। जो बाइडेन वाज हेडिंग इट, तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड देन वी हैव यूएस इलेक्शंस, इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिफीट कर दिया है कमला हैरिस को, अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 2020 का क्लैट अगर आप देखते तो उसमें सैम्पल पेपर में आपको यूएस इलेक्शन मिलता, और वो सबसे पहला सैम्पल पेपर था नए पैटर्न पे, जो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैटर्न की बात करते हैं। तो उसमें यूएस इलेक्शन से रिलेट करते हुए हमारे इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक का पॉइंट पूछा गया था। जैसे हमारे यहाँ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल में होता है। तो अगेन अगर वहाँ सैम्पल पेपर में पूछा जा चुका है, डेफिनेटली देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि यूएस इलेक्शन अगर बनेगा तो इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए आपको, एंड यूएस इलेक्शंस के बारे में तो पता होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू नो इज इम्पीचमेंट मोशन ऑन प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर जैसे एंड्रू जैक्सन के ऊपर चला, या सॉरी एंड्रू जॉनसन के ऊपर चला था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिल क्लिंटन के ऊपर भी रहा। तो एक फेयर शेयर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देन हेडिंग ऑन टू द यूके इलेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है। यूके इलेक्शन यूएस इलेक्शन हो सकता है कंबाइन होकर आपके साथ एग्जाम में पूछे जाएं।
और इंडिया का जनरल इलेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। बांग्लादेश क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन ऑफ क्राइसिस क्या था, प्राइम मिनिस्टर वहाँ से भाग गई उनकी, प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो फादर के बारे में। तो वैसे तो शेख मुजीबुर रहमान पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है क्लैट 2021 में, बट क्योंकि रिसेंट बांग्लादेश क्राइसिस रहा तो डायरेक्टली वही चीज़ नहीं पूछेगी, उससे रिलेट करते हुए कुछ और पूछा जा सकता है, देयर इज अ चांस उससे बारे में आपको पता होना चाहिए। हेडिंग ऑन टू ईरान इजराइल डिस्प्यूट, ईरान इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ईरान इजराइल के रिलेशंस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, हिजबुल्लाह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, हाउथी मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसराइल ईरान की पॉलिटिकल जो गवर्नेंस है, तो थियोक्रेसी चल रही है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अल खामेनी इज द हेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछाएगा। और ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी जिसको लेकर JCPOA साइन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एट द सेम टाइम रेड सी क्राइसिस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इसराइल लेबनान इशू, सेम वही टेररिज्म से रिलेट करता हुआ, ट्रेड से रिलेट करता हुआ, ह्यूमन राइट से रिलेट करते हुए पॉइंट्स बनेंगे। FATF की रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट, डार्क ग्रे, ब्लैक, इसके बारे में पता होना चाहिए। FATF कब बना, हेड का कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हेडक्वार्टर है, ये सारी चीज़ें, और इसके बारे में एक चीज़ ये कि रिपोर्ट कौन सी है पब्लिश करता है। एंड लास्ट इज द अरेस्ट ऑफ टेलीग्राम CEO, यानी टेलीग्राम के फाउंडर एंड CEO। सो हम यहाँ पर दुरोव की बात कर रहे हैं, उनसे रिलेट करते हुए टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपसे ओनरशिप ऑफ कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, या कोई XYZ कंपनी के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। और साथ ही साथ प्रिवेसी से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो वहाँ पर आपके साथ एप्पल का जो केस है वो आपको पता होना चाहिए। सो अगेन दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हमारा पार्ट 1 है। इन द नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली विल बी लुकिंग एट नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे क्लैट के एग्जाम में। फिर हम लोग एक और वीडियो में देखेंगे इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस साल क्लैट के पॉइंट से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।